हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम पढ़ेंगे उस वर्ष के बारे में जो वर्ष अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ। वो वर्ष है 2025 और उसे रक्षा मंत्रालय ने एक नाम दिया और वो नाम है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ये हमारे देश की रक्षा प्रणाली से बहुत ज़्यादा संबंधित है, तो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस पूरे शब्द को, इसकी पूरी गणना को कि ये किस तरीके से गढ़ा गया और इसका क्या महत्व हो जाता है, उसको बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स का हिंदी में मतलब क्या होता है। तो हिंदी में इसका मतलब होता है सुधारों का वर्ष। ठीक है, तो इस पूरे सेगमेंट में हमें ध्यान देना है कि रक्षा मंत्रालय ने वहाँ आपको एक शब्द मिला, जो कि शब्द क्या है, जो कि शब्द है आपका ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। अब इसकी किसने घोषणा की है? इसकी घोषणा की है रक्षा मंत्रालय ने और उनके मंत्री कौन है? राजनाथ जी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेते हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो ये मंत्रालय आपसे पूछा जाएगा कि जो आपका रक्षा प्रणाली के ऊपर काम करता है वो मंत्रालय कौन सा है। तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। क्लियर है ये बात? तो रक्षा मंत्रालय वो मंत्रालय है जो कि आपके डिफेंस के ऊपर जितने भी कार्य होते हैं उनको देखता है और इसके जो मंत्री महोदय हैं वो हैं हमारे श्री राजनाथ जी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी। दूसरा, आपको इस पूरे सेगमेंट में याद रखना होगा कि राजनाथ जी ने 2025 को सेना विभाग में बहुत ज़्यादा बदलाव लाने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम 2025 में पूरे सैन्य विभाग को, एक आर्मी के लोग, आपका नेवी का, आपका एयर, सभी को हम बहुत ज़्यादा तरक्की कराएंगे और हमारे देश की जितनी भी रक्षा प्रणाली है उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से आपका जो ये ईयर होगा वो किस नाम से जाना जाएगा? सुधारों का वर्ष, ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। क्लियर है ये चीज़? यहाँ से आपने देखा भी होगा रक्षा मंत्री जी ने पूरा का पूरा कैंप में जाकर राइफल वगैरह सब चलाया और बढ़िया तरीके से उन्होंने ये दिखाया कि हम अपनी आर्मी को कितनी अब आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो आपको इस बजट में देखिएगा डिफेंस को लेके बहुत ज़्यादा बजट मिलने वाला है और ये हम बहुत पहले से अनुमान भी लगा रहे थे कि इंडिया की डिफेंस को बजट में शायद कमी हो रही है तो उसे बढ़ाया जाए। तो अब इन्होंने घोषणा ही कर दी है कि 2025 क्या होगा? 2025 आपका ईयर ऑफ रिफॉर्म्स होगा। तो हमें यहाँ से ये उम्मीद तो है कि बजट में 2025 के काफ़ी फंड मिल सकता है। किसको? हमारी डिफेंस को। क्लियर है ये चीज़? तो डिफेंस को यहाँ पे बजट मिलने की काफ़ी उम्मीद है। ये चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि इस पूरे जो कार्यकाल होगा इसमें 2025 का, उसमें क्या क्या काम किया जाएगा, ये थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। इन्होंने कहा कि सेना की जो तीनों विंग्स हैं उसमें तालमेल बढ़ाने की बात की है। इन्होंने आर्मी, इन्होंने नेवी, एयरफोर्स, उन तीनों में तालमेल बढ़ाने की बात की है। उसकी एक कमान बनाने की बात की है। आपने जैसे सुना भी होगा कि जितने भी आपकी आर्मी हुआ उसकी अलग कमान होती है, आपके एयरफोर्स की अलग कमान होती है, उन तीनों का एक कमान बनाने की बात की है, उनका तालमेल सेट करने की बात की है। दूसरा इन्होंने क्या बात की? दूसरा इन्होंने ये कहा कि साइबर, आपके अंतरिक्ष और एआई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस वर्ष 2024 से ये स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा यूज़ में आना। तो एआई को भी यूज़ करने की बात की है इन्होंने और उसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात की है, उसकी टेक्निक्स पे काम करने की बात की है। क्लियर हुई? और सबसे आखिरी में रक्षा उत्पादों को इंडिया बनाए और निर्यात करे। इंडिया क्या करे? प्रोड्यूस करे और प्रोड्यूस करके पूरे वर्ल्ड के मार्केट में उसकी सप्लाई करे। जैसे आपने देखा भी होगा बहुत सारे देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ब्रह्मोस हम कितने देशों को दें और उसके साथ साथ डिफेंस के और हथियार कितने दें। क्लियर है ये चीज़? तो मार्केट, रक्षा मार्केट, जो डिफेंस मार्केट है उस पर पकड़ बनाने की बात कही है। चलिए यहाँ से अब थोड़ा सा
AI वाला जो सेगमेंट है उसको देख लीजिए। AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, जिसमें बहुत सारे काम आप आजकल देख भी रहे होंगे। जैसा आप सब देखते हैं कि कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता होती है उसको बढ़ावा देने की बात की गई है। पूरे के पूरे हमारे सेगमेंट पर डिफेंस वाले उसको बढ़ावा देने की बात की है। क्लियर है ये चीज़? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी कि रक्षा प्रणाली को बढ़िया करने का AI किस तरीके से उसमें मदद कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे राजनाथ जी ने इसमें कही। अब यहाँ से थोड़ी सी बात DRDO की कर लेते हैं, क्योंकि DRDO वो विंग है जो कि आपके पूरे के पूरी डिफेंस को कंट्रोल करता है और उसमें नवाचार करता है। तो DRDO की जो फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। क्लियर? इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली है, ये आपको पता होना चाहिए। ये भारत सरकार का एक संगठन है और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो किस मंत्रालय के अधीन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो आता है आपका रक्षा मंत्रालय के अधीन। क्लियर है? और इसका जो एम है, जो इसका काम है, जो वर्किंग है, वो क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना। क्लियर है ये चीज? आपसे याद होगा शायद, तो DRDO का स्लोगन पूछ लिया गया था एक बार PCS के एग्जाम में। आपसे IS में भी DRDO की बहुत सारी मिसाइल्स पूछी जाती हैं। जैसे अभी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई, रुद्रम बनाया, आपका तेजस बनाया, ये सारी की सारी DRDO ने ही विकसित की हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर है? यहाँ से आपको अब थोड़ा सा क्या ध्यान देना होगा, DRDO की कुछ चीज़ें ध्यान देनी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे कि आपको ये याद रखना होगा कि DRDO के द्वारा ही रुद्रम बनाया गया है, DRDO के द्वारा ही आपका हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई गई है अभी, और हाल ही में ब्रह्मोस 2 का भी परीक्षण कर लिया गया है। तो ये हाल ही के नवाचार हैं DRDO के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि DRDO की स्थापना कब हुई, तो उसकी फाउंडेशन ईयर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके चेयरपर्सन कौन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी चेयरपर्सन की अगर बात करें तो कामत सर उसके अभी चेयरपर्सन है। क्लियर है ये चीज़? तो कामत जी चेयरपर्सन है। क्लियर? और इसके अगर फाउंडेशन ईयर की बात की जाए कि भाई फाउंडेशन कब हुई, तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो फाउंडेशन हुई है इसकी 1958 में। तो फाउंडेशन ईयर पूछी जाती है और ये इसके साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये DRDO की भी जानकारी आप तक होनी चाहिए। क्लियर है? जैसे आपने देखा होगा कि तेजस हमारे भारत का पहला स्वदेशी क्या था? स्वदेशी जो पूरा का पूरा लाइट वो कहते हैं फाइटर जेट था। ठीक है? फाइटर जेट, भारत का पहला फाइटर जेट था तेजस। और ये किसने बनाया था? ये DRDO के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है? तो अब आज का क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? रक्षा मंत्रालय के संदर्भ में बात करनी है। पहला को जो पॉइंट है, रक्षा मंत्रालय के तहत 2025 को सुधारों का वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। दूसरा, इसके तहत रक्षा उपकरणों के निर्यात पर जोर दिया जाएगा। तीसरा, DRDO के आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया जाएगा। अब आंसर आपको बताना है कि कितने सही हैं। 1, 2, 3 तीनों सही, 1, 2 सही, 2 और 3 सही, 1 और 3 सही। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि ये कौन सा आंसर आपका सही होगा, A, B, C या D। ठीक है? उम्मीद है कि आपके लिए ये न्यूज़ काफ़ी यूज़फुल रहेगी, आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। जय हिंद, जय भारत।